Hello everyone, I hope you all are very well and everything is going good. So friends, I am Sunil. मैं लेके आया हूँ DSSB TGT SST का डिसिप्लिन नंबर 3। 20 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ जो पूछे गए हैं 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में 12:30 से 2:30 बजे के बीच में। तो ये एग्जैक्ट इनके DSSB ने सही आंसर, DSSB हमें अपने आंसर की में अपने आंसर बताता है जो सही होते हैं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए थे। डिसिप्लिन 3 करते हैं। खारदुंगला दर्रा में स्थित है, लद्दाख में स्थित है ये, और लद्दाख की यूटीपी आप लोगों को पता होना चाहिए। खरीफ फसलों की कटाई में की जाती है सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है, खरीफ की फसल। और बोई कब जाती है ये? आपके जुलाई के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे। इसमें सबसे मेन होता है राइस, चावल वाली। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो पुलिकट झील, ठीक है, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल वाला तट किधर की तरफ है? तुम्हारा आंध्र प्रदेश वाला तट है, जो आंध्र प्रदेश, नीचे की तरफ तमिलनाडु हो गया, ठीक है, वो, और ऊपर की तरफ क्या हो गया? इधर उड़ीसा हो गया। ये सारा वाला तट कौन सा है? कोरोमंडल। और केरल वाला तट है वो वाला मालाबार तट। Which of the following combination of gases is correctly sequenced in the ascending order of their percentage in the atmosphere? तो ascending order में लगाना है इसको। ascending मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम पाई जाती है हाइड्रोजन, फिर मीथेन, एग्रोन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 71%। एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। कोईपन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? ए उष्ण कटिबंधीय नाम। यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है तो बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का करता है, तो डी मेंढक का। तो निम्नलिखित में से कौन सी खास श्रृंखला सही क्रम है? ए डी सी बी। सबसे पहले कीटों का ए वाला आएगा, कीटों वाला सबसे नीचे, फिर डी आएगा, डी के मेंढक आएगा, मेंढक को खाएगा, फिर सी आएगा, मेंढक को सांप खाएगा, और फिर बी आएगा, सांप को बी कौन खाएगा? बाज। सबसे नीचे आ गए कीट, ठीक है। ये फूड श्रृंखला हो गई तुम्हारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आपदा है? भूसंकलन। एक स्थलीय है ना, लैंड पर होती है भूसंकलन, लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है ये। आई ऑल्सो बिलोंग टू उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। बेवर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? तो 1 और 2 दोनों सही है, अवस्थिति की दूरी और परिवहन किए जाने वाला भार। एक प्रकार की कृषि जिसमें एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है कहलाती है वृक्षारोपण कृषि कहलाती है, ठीक है, वृक्षारोपण कृषि। 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये। Hazards are divided into 2 major categories on the basis of duration. Which of the following is correctly matched? Short duration hazard, tornado, only one, ठीक है, टॉर्नेडो, ये सही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो एशिया इसका सबसे बड़ा आंसर है। 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया छोटा है, और एशिया का सबसे बड़ा देश है रशिया और चाइना। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में चाइना में, और सेकंड नंबर पे है इंडिया में। इंडिया में रहते 137 करोड़, चाइना में रहते 144 करोड़, और तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में है यूएसए 33 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? जूट, ठीक है। हुगली कहाँ पे तुम्हारा? ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला, ठीक है, कांडला पोर्ट। ये तुम्हारा गुजरात में पड़ता है शायद, कांडला। यस। कोची तुम्हारा तो केरल में है, और मोरुमुगाओ ये शायद, ये 2 देखने पड़ेंगे कहाँ पे है। गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? ये पहला और दूसरा सही है। यह उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल बोलते हैं इसको, क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है, बिल्कुल सही है। मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए, दोनों ही सही है। मालवा पठार द्वारा परिपोषित है, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर में अरावली की श्रृंखला है इसमें, और दक्षिण में विंध्याचल रेंज है। मृदा संस्तर स्थितियाँ में आर परत का प्रतिनिधित्व करती है, समय की चट्टानें इसमें मिलती है। भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉम्स कहा जाता है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, IT सिटी। सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किसके लिए होता है? किसकी तीव्रता मापते हैं? हरिकेन की, ठीक है। हरिकेन एक प्रकार से कोई आपदा है ये। तो इतने फ्रेंड मैंने करा दिए, 3 सेट करा दिए, 40 क्वेश्चन और रह गए सेकंड शिफ्ट के, उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।